अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने 7/12/2023 7 दिसंबर 2023 को एक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी अपने पोर्टल्स पे, अपने टिकटॉक, इंस्टा, एफबी और यूट्यूब सब पेजेस पे एक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि भाई जो जिन्होंने अपने 2023 के गोशवारे जमा नहीं करवाए उनके ख़िलाफ़ उनके यूटिलिटी कनेक्शन ख़त्म कर दिए जाएंगे और उनकी सिम ब्लॉक्स कर दी जाएंगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखें, इसमें मैंने हाईलाइट भी किया कि अदम तामील करने वाले अफराद को नोटिस के बाद इनके मोबाइल फ़ोन की सिम ब्लॉक होने के इम्कानात का सामना है। मीन के FPR ये कदम उठाने जाने वाली थी, तो मैंने शेयर कर दिया कि इस तरह हो सकता है आप अपनी अपनी जिसकी रिटर्न्स रह गई हैं वो सबमिट करें। लेकिन कुछ लोगों ने कंप्लाई नहीं किया, इसको सीरियस नहीं लिया। तो इसका देखें रिज़ल्ट ये है कि आज नोटिस रिसीव्ड हुए हैं, सिम पे आज हुए हैं, लेकिन उन्होंने आपके पोर्टल पे पहले ही भेज दिए थे और उसकी ड्यू डेट भी उन्होंने 22 दिसंबर 2023 दे दी थी। जिन्होंने पोर्टल ओपन नहीं किए उनको आज लास्ट ऑप्शन के तौर पे उनके मोबाइल सेल्स पे ये नोटिफिकेशन दिया गया है नंबर्स पे कि भाई आप कंप्लाई करें। ठीक है, ये देखें 22 दिसंबर ड्यू डेट थी। 114 है क्या 114 कहता ये है कि आप अपनी रिटर्न्स को टाइम के ऊपर सबमिट करें, और ये कमिश्नर के पास अथॉरिटी है इस चीज़ की कि वो लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स नॉन फाइलर जो पर्सन है जो अपनी रिटर्न सबमिट ही नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई करे और उनको फाइलर लिस्ट में लेके आए और उनसे जो फ़ाइन उनको हो इम्पोज करके उनसे फ़ाइन कलेक्ट करके हुकूमती ख़जाने में फ़ाइनांस में जमा करवाए। ठीक है, तो ये देखें नोटिस में उन्होंने साफ साफ बता दिया कि आपने अगर कंप्लाई नहीं किया तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लाएंगे। प्लीज़ नोट इन केस ऑफ फेलियर टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड टाइम under section 114B of the said ordinance shall be invoked and electricity and gas connection shall be disconnected and mobile phone and SIM card shall be disabled। मीन के आपके शनाख्ती कार्ड, आपके ID कार्ड नंबर पे अगर कोई यूटिलिटी कनेक्शन होगा तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, बिल नहीं आए रिसीव्ड होगा। सिमिलरली आपकी सिम, आपके नेम पर जितनी भी सिम्स होंगी ब्लॉक कर दी जाएंगी और IMEI नंबर आपके सेल का होगा, वो जिस आपकी सिम नेम जिस आपके नेम की सिम जिस सेल में होगी उसका IMEI नंबर और वो सेल क्लोज बंद हमेशा के लिए PTA से बंद कर दिया जाएगा। और जब तक फ़ाइन और ये पे नहीं करेंगे, आप एक्टिव लिस्ट में नहीं आएंगे, प्रीवियस डाटा अपना प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो आपका एक्टिव लिस्ट में नहीं आएगा। अब ये कमिश्नर की पावर्स कैसे डिफाइन होती है मैं आपको बताता हूँ। इसमें बताया गया, देखें, नो लिमिट टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 1144 बाय कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू करंटली अंडर सेक्शन 1145 कमिश्नर इज एम्पावर्ड। ये जो 1145 है कमिश्नर को पावर्ड कर रहा है टू इशू नोटिस रिक्वायरिंग टैक्स पेयर टू फाइल टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ लास्ट 5 कम्प्लीटेड ईयर। देखें, लास्ट 5 ईयर्स और 10 कम्प्लीटेड ईयर्स इन केस ऑफ नॉन फाइलर। ठीक है, अब इससे हमने करना क्या, फ़र्दर हमने किस तरह इसको कंप्लाई करना है। अब ये तो हो गया, नोटिस आ गया और कंप्लाई नहीं किया गया और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब हमने क्या करना है, अब टाइम भी एक्सीड हो गया। 22 दिसंबर इसकी ड्यू डेट थी। देखें यहाँ पे 22 दिसंबर ड्यू डेट थी, ड्यू डेट भी गुजर चुकी है। तो इसमें करेंगे ये हम कि प्रोफेशनल आप हायर करेंगे और वो E-हेयरिंग एप्लीकेशन मूव करेगा कमिश्नर को और अप्रूवल लेगा कि भाई अब हम एप्लीकेशन में यही लिखेगा कि भाई अब हम फ़र्दर अपनी जो 2023 की रिटर्न है वो सबमिट करने जा रहे हैं। हम इसकी फ़लाँ रीज़न से हम नहीं कर सके, हम लेट हो गए, काइंडली हमारी इस चीज़ को अप्रूव किया जाए और एक्सेप्ट किया जाए। और ये एक्सेप्ट हो जाएगी क्योंकि अब नोटिस मोबाइल पे इशू हुआ है, मतलब कि अभी भी टाइम है इस चीज़ का। ठीक है, तो वहाँ उसके बाद वो आउटबॉक्स में जैसे आपकी एप्लीकेशन जाएगी, एप्लीकेशन में आउटबॉक्स में जाने के बाद आप अपनी रिटर्न प्रोफेशनली प्रिपेयर करें। और रिटर्न में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपना प्रीवियस डाटा 2022 की रिटर्न को देखते हुए 23 की रिटर्न प्रिपेयर करनी है। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ एसेट्स आपके बैंक अकाउंट हर चीज़ डिक्लेयर हो, क्योंकि ये जो लेट रिटर्न्स होती हैं ना ये हमेशा ऑडिट्स में आती हैं। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आपको पता चल गया कि 1144 है क्या और इसके नोटिस क्यों आ रहे हैं, और जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो वैलिड होती है और वो फ्यूचर में उस पर कंप्लाई लाजमी होता है और अब FBR करता है। तो ख्याल रखिएगा। उम्मीद है फिर इंशाल्लाह बात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।